बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर अगर आप गौतम बुद्ध के आध्यात्मिक जीवन दर्शन को समझना चाहेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। क्योंकि अध्यात्म के बारे में जो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक और प्रमाणिक बात की वो गौतम बुद्ध ने की। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से अस्तित्व को समझाया कि अस्तित्व क्या है। उन्होंने कहा कि अस्तित्व है शून्य। उन्होंने न आत्मा को स्वीकारा, न भगवान को स्वीकारा, न परमात्मा को स्वीकारा, न गुरु को स्वीकारा, क्योंकि ये सब मन की धारणाएं ही है। पतंजलि ने तो ये कहा हम भगवान को स्वीकार सकते हैं क्योंकि ये एक हाइपोथेसिस है। भगवान की बात स्वीकार के आगे बढ़ने के लिए सुगमता हो सकता है तो हम उसको स्वीकार लेते हैं, मगर अंतिम बात भगवान है नहीं तो आगे बढ़ने के लिए। मगर बुद्ध ने स्वीकारा नहीं किसी भी भगवान की अस्मिता को, क्योंकि मैंने कहा ये सब मन की ही धारणाएं हैं। जहाँ भी आकार आएगा, जहाँ भी शब्द आएगा, जहाँ भी कोई भी प्रिडिक्शन आएगा, ऐसा हो सकता है भगवान है, आत्मा है या साची है या ध्यान है, कुछ भी है, जब हम कहेंगे तो वहाँ प्रिडिक्शन हो जाएगा। आपका मन काम करेगा, वहाँ मन ही कल्पना करेगा। मगर जो जीवन का सत्य है वो है शून्य। तो बुद्ध का दर्शन है शून्यवाद। बुद्ध कहते हैं सभी कुछ शून्य है, जीवन शून्य है, इसलिए आप भी शून्य हो जाओ तो ही आप जीवन का सच जान पाओगे। जीवन भीतर से भी बाहर से भी सभी जगह से शून्य है, सर्वम शून्य। बाहर भी किसी चीज़ को देखो, आप उसके भीतर प्रवेश करने का प्रयास करो। जितना आप भीतर प्रवेश करेंगे आप पाएंगे कि आप शून्य आपके हाथ में आ रहा है। जैसे एक प्याज है, कोई प्याज के भीतर क्या है इसको जानने के लिए प्याज के पत्र को निकाल ले। एक पत्र निकालेगा दूसरा आएगा, दूसरे को निकालेगा तीसरा आएगा। तो ऐसे प्याज के पत्रों को निकाल निकाल के अंत में वहाँ कुछ भी बचेगा नहीं, शून्य ही होगा। अभी तो वैज्ञानिक ने बहुत रिसर्च किया और पाया है कि किसी भी एटम के भीतर कुछ मैटर नहीं होता है, पदार्थ नहीं होता। हर एक पदार्थ को तोड़ के आप भीतर प्रवेश करो, है। जैसे एक पत्थर है, लगता है कि बहुत है जैसा लगता है, पदार्थ जैसा लगता है, मगर उसको आप तोड़ डालो, उसके एक कण को ले लो, आप उसको भी तोड़ डालो। तो वैज्ञानिक कहते हैं अंत में जो भी बचता है, जो अंतिम टुकड़ा होता है, मोलिक्यूल होता है या ये एटम होता है, ये इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको अगर देखा जाए तो वहाँ कोई मैटर बिंदु जैसा नहीं होता है। वो कहते हैं वो एक वेव जैसा होता है, तरंग जैसा होता है। इसी को क्वांटम फिजिक्स में अध्ययन किया है ना। इसको कई लोगों ने गॉड पार्टिकल से भी कहा है, भगवान के पार्टिकल्स, क्योंकि इस तरह होता है ये वेव। वो कोई बिंदु की तरह नहीं होता, तरंग की तरह होता है। और सभी जगह अगर कोई चीज़ बिंदु नहीं है, वेव है, तो इसका अर्थ क्या होगा, वो सभी जगह होगा, नहीं। इसलिए सभी जगह भीतर से अगर आप देखें कोर में, तो वहाँ कुछ भी होता नहीं, कोई मैटर होता नहीं, कोई सब्जेक्ट होता नहीं, वहाँ केवल होता है शून्य, निराकार। तो ऐसे आप अपने मन को भी देखो, अपने शरीर को। हमको लगता है कि ये शरीर मेरा है, मैं हूँ, है, मगर ये शरीर बाहर से दिखाई पड़ता है, इसका वजन दिखाई पड़ेगा, हाइट वेट दिखाई पड़ेगा, मगर ये है एक पदार्थ। इसके भीतर आप प्रवेश करना है। जितना आप इस शरीर और मन के भीतर प्रवेश करेंगे आप पाएंगे कि वहाँ कुछ भी नहीं बचता। जैसे आप कभी भी प्रयोग करके देख लें, आपको अनुभव भी ये बार बार आता होगा। आप आंख बंद करके बैठ गए और देखने लगे कि मैं कौन हूँ, तो भीतर से जितना आप देखते जाएंगे आपको लगने लगेगा जैसे कि आपका शरीर बहुत हल्का हो गया, नहीं हो गया, शून्य हो गया। तो विचारों को भी अगर आप देखें तटस्थ होकर, तो आप पाएंगे कि विचार भी शून्य हो जाएंगे। तो जितना आप अपने भीतर प्रवेश करेंगे उतना आप पाएंगे कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई भी पदार्थ है नहीं जो आपके हाथ में आएगा। ऐसा कोई बिंदु भी नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे बाहर हमने देखा, प्याज को देखा,
पत्र के भीतर पत्र है, उसके भीतर पत्र है, मगर आखिर में कुछ भी नहीं। ऐसे हम अपने भीतर भी प्रवेश करें, हमको भी पत्र और पत्र दिखाई पड़ेगा। सबसे बाहर दिखने वाले ये शरीर है, ये एक पत्र है। तो आंख बंद करके भीतर से शरीर की इमोशन पैदा होंगे, ये अनुभव में आएगा इमोशंस, ये भी दूसरे पत्र होंगे। फिर मन में विचार चलेंगे, ये तीसरे पत्र होंगे। ऐसे आप भीतर प्रवेश करते जाएं, आप पाएंगे वहाँ कुछ भी नहीं है, नहीं, सब शून्य है, नथिंगनेस। मगर ये जो नथिंगनेस है, इस तरह का नथिंगनेस नहीं जिसे समझते हैं कि कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं। ये कुछ भी नहीं तो है, मगर फिर भी ये ज्ञान स्वरूप है, फिर भी ये आनंद स्वरूप है, फिर भी ये बोध स्वरूप है। इसमें बोध भी होता है, नहीं? ऐसे ही कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं तो है, मगर ऐसा कुछ नहीं है जो सभी जगह है, पूर्ण भी है। तो शून्य एक किस्म से लगता है शून्य, मगर शून्य शून्य होता नहीं, शून्य होता है पूर्ण। मगर हमको लगता है कि संख्या पूर्ण होती है। जितना आप संख्या के आगे जाएंगे उतना पूर्णता आपको हाथ में आएगा। आपको ऐसा लगता है जैसे 100 हो गया, फिर 200 हो गया, फिर 400 हो गया, 1000 हो गया, फिर लाख हो गया, करोड़ हो गया। तो संख्या में जितने आप आगे जाएंगे, हमको लगेगा कि हम पूर्णता की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जितना बड़ा संख्या होगा, आंकड़ा होगा, उतना ज़्यादा होगा ना। जितना ज़्यादा होगा कोई चीज़, उतनी वो पूर्ण होगी, इस तरह हम समझते हैं। मगर जितना हम आंकड़े के आगे जाएंगे, उतना हम अपूर्णता के नज़दीक जाएंगे, क्योंकि आंकड़े का ख़त्म नहीं है। आंकड़े कभी भी ख़त्म नहीं होता। लाख के बाद फिर करोड़ आएगा, करोड़ के बाद फिर 1000 करोड़ आएगा, 1000 करोड़ के फिर लाख करोड़ आएगा, फिर अरब आएगा, फिर 1 अरब आएगा, फिर 2 अरब आएगा, 1000 अरब आएगा। तो इसका कहीं भी अंत नहीं होता है आंकड़े का। इसलिए आंकड़े कभी भी पूर्ण नहीं होते, मगर शून्य जो होता है वो सदा पूर्ण होता है। जैसे है जीरो, जीरो जो संख्या है तो स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि उसके नीचे भी कुछ नहीं, उसके आगे भी कुछ नहीं। और अद्भुत बात ये, शून्य कुछ संख्या है नहीं, मगर शून्य ही संख्या को निर्मित करता है। शून्य को ही आप 1 के आगे रख देंगे तो 10 हो जाएगा, 2 शून्य रख देंगे तो 100 हो जाएगा, 3 शून्य रख देंगे तो 1000 हो जाएगा। तो शून्य खुद कुछ है नहीं, मगर वो हर एक संख्या को शून्य ही निर्मित कर, शून्य के कारण ही पैदा होता है। ऐसे ही जीवन का जो शून्य है, जिसको परमात्मा कहते हैं, बुद्ध तो परमात्मा नहीं कहते, वो तो शून्य कहते हैं, है ना, अनात्मा कहते हैं, वो आत्मा नहीं कहते। वो तो जीवन का शून्य है, वो भी इसी तरह का, वो कुछ खुद में कुछ है नहीं, मगर वो जहाँ जुड़ जाता है वहाँ संख्या पैदा, वहाँ चीज़ें पैदा हो जाती, निर्मित हो जाती है ना। इसीलिए जीवन में इतना सारा चीज़ निर्मित हुई है ना। आदमी पैदा हुए, पेड़ पैदा हुए, जानवर पैदा हो गए, पृथ्वी पैदा हो गई, ग्रह तारा नक्षत्र कितने सारे पैदा हो गए। ऐसे ही पैदा हो गए, जैसे शून्य के आगे 1 रख देंगे तो 10 पैदा हो जाएगा, फिर 100 पैदा हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये अस्तित्व का जो शून्यता है, तो उसके कारण बहुत सारी चीज़ निर्मित हो गई। मगर अस्तित्व इन चीज़ों से संबंध नहीं रखता, वो उससे अलग ही होता है ना। हमारी जो आत्मा कहते हैं, वो इस शरीर को प्रकट करती है, इस मन को प्रकट करती है, मगर शरीर और मन से वो भिन्न होती है। इसीलिए आप देखो, आप अपने मन को देखो, आप अपने शरीर को देखो, ठीक ठीक देखो। ये बुद्ध का सिद्धांत है। इसी को बुद्ध कहते हैं विपश्यना ध्यान। विपश्यना का अर्थ है कि आप ठीक ठीक देखो। ठीक से देखने से आपको पता चलेगा यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल शून्य है। ठीक से नहीं देख पाने के कारण हमको भ्रम हो गया, हमको लगने लगा कि जो आंकड़े हैं वो सच है, जो शरीर है वो सच है, जो मन है वो सच है। मन जो विषयों को निर्मित करता है, जो थिंकिंग करता है, वही सच है, पदार्थ ही सच है, क्योंकि मन भी एक पदार्थ है। तो ये इल्यूजन हमको जो होता है, क्यों होता है? ठीक से नहीं देखने के कारण। जैसे आप ठीक से नहीं देखेंगे तो एक पड़ी हुई रस्सी भी आपको सांप नजर आएगी, तो आप भयभीत हो जाएंगे। वहाँ कोई सांप है नहीं, वहाँ रस्सी है, मगर आपने उसको ठीक से देखा नहीं, इसी कारण आप भयभीत हो जाएंगे। तो ये ठीक से नहीं देखने का परिणाम है इल्यूजन, और कुछ नहीं।
अगर आप ठीक से देख लो वहाँ, तो आप जानेंगे कि वहाँ तो सांप नहीं रस्सी है। तो फिर आपकी जो परेशानी है, भय भय है आपका, वो खत्म हो जाएगा। तो बुद्ध कहते हैं जीवन इसी तरह भ्रम से पैदा हो गया, है ना। हमको लगने लगा ये चीज़ सच है, ये शरीर सच है, ये मन सच है, ये पदार्थ सच है। ठीक से देखा नहीं हमें। तो ठीक से देखने की बात है, ठीक से देखो, उसके भीतर प्रवेश करो। प्याज क्या है उसको ठीक से देखो, उसके पत्रों को निकालो, उसके भीतर प्रवेश करो, दूसरा पत्र निकालो, उसके भीतर प्रवेश करो, करते जाओ और अंत में वहाँ पहुँचो जहाँ सच होता है, जहाँ कुछ भी नहीं होता, शून्य होता है। ऐसे ही आप अपना भी अपने शरीर को देखो, आंख बंद करो और भीतर से देखो, अच्छे से देखो क्या हो रहा है शरीर में। मन को देखो, इसी को विपश्यना कहते हैं। विपश्यना ध्यान बहुत शक्तिशाली ध्यान है। आप ठीक से देख लेंगे तो जो आपको इल्यूजन हुआ है वो इल्यूजन बंद हो जाएगा। आपको जो लगता है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं विचार हूँ, है ना, तो ठीक से देखेंगे तो इस भ्रम से आप बाहर आ जाएंगे और आपको अनुभव होगा शून्य का अनुभव, जिसको बुद्ध कहते हैं निर्वाण। कुछ भी बचा नहीं। मगर फिर मैंने कहा वो कुछ बचा नहीं, ऐसा नहीं, वो इस तरह का है, वो बोधमय है, वो आनंदमय है ना। तो शून्य ही जीवन है। तो हमको भी जीवन को जानने के लिए शून्य होना पड़ेगा। जीवन का जो सच है उसको जानने के लिए हमको शून्य होना पड़ेगा। हमको अपने अहंकार को शून्य बनाना होगा। हमें अपने शरीर को देखना होगा कि उसके भीतर शून्य है कि नहीं। और वो ये कोई काल्पनिक बात है नहीं, एकदम वैज्ञानिक बात है। जीवन शून्य है, ये वैज्ञानिक बात है, ये बाहर भी है। आप देखें, मैंने कहा किसी भी चीज़ को आप देखें उसके भीतर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है ना। दिखाई पड़ता है पदार्थ, मगर जितना भीतर प्रवेश करेंगे कोर में उतना आप पाएंगे वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे ही आप भी एक पदार्थ हो ना, आपका शरीर भी एक पदार्थ है। जैसे प्याज एक पदार्थ है, आपका शरीर भी पदार्थ है। तो आप अपने शरीर को देखने लग जाओ, उसको जानो कि वो क्या है, भीतर से देखो उसको। जितना देखेंगे आप पाएंगे शरीर गायब हो रहा है, क्योंकि पदार्थ गायब होता जाएगा। जितना आप शून्य के नज़दीक पहुँचेंगे उतना पदार्थ गायब हो जाएगा। तो जीवन में जो कुछ भी हम मानते हैं, जानते हैं, देखते हैं, ये सब इल्यूजन से पैदा हुआ है। असल में कुछ भी यहाँ नहीं है, केवल शून्य है। शून्य होना है, शून्य को जानना है बस। मगर जीवन की जो हमारी बातें हैं ये सब व्यवहारिक सत्य है, अंतिम सत्य नहीं, पारमार्थिक सत्य नहीं। पारमार्थिक सत्य तो शून्य है, एक ही। मगर हम जो जीवन में मानते हैं, हमारा नियम है, कानून है, समाज है, परिवार है, देश है, तो यहाँ जो कुछ भी है ये सब व्यवहारिक कामकाज के लिए ये है ना, ये सच नहीं है। इसलिए सच को जानो, है ना। तो जो पदार्थ का सच होता है वो व्यवहारिक होता है, मैंने कहा, वो रियल में नहीं होता। जैसे हमारी भाषा होती है, भाषा रियल में होती नहीं, व्यवहारिक कामकाज करने के लिए जो हम भाषा बोलते हैं ना उसका कोई मीनिंग नहीं होता है ना। अगर गहरे प्रवेश करेंगे तो वहाँ भी आप सुनने में पहुँच जाएंगे। जैसे भाषा में आपको कोई कहे कि बिल्ली क्या है, तो आप कहेंगे एक जानवर है बिल्ली जो चूहे को खाती है। तो इतना कहने से बिल्ली का आंसर नहीं आया। फिर आपको ये प्रश्न पूछना होगा कि चूहा क्या है और जानवर क्या है। आप बिल्ली को जानने के लिए चले थे, अब आपको चूहा क्या है इसका भी आंसर देना होगा, जानवर क्या है उसका भी आंसर देना होगा। फिर बिल्ली ये चूहा क्या है कहेंगे, फिर आपको कुछ उसके बारे में कहना होगा, जैसे कपड़े खाने वाले, फिर कपड़ा क्या है, फिर उसका आंसर देना होगा। लोग जो पहनते हैं, फिर लोग क्या हैं, मैं हूँ, फिर मैं क्या है। तो मीनिंग जो है डिफरेंस होता है। जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म में जैक डेरिडा कहता है कि किसी भी शब्द का मीनिंग नहीं होता, वो सेंटर नहीं होता मीनिंग का, वो होता है डिफरेंस होते चले जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है मीनिंग। जैसे बिल्ली से चूहे में चला गया मीनिंग, चूहे से फिर कपड़े में चला गया, कपड़े से फिर आदमी में चला गया। तो मीनिंग कहीं एक जगह स्थिर नहीं होता, मीनिंग सदा डिफरेंस होता है।
तो इसीलिए कहा पदार्थ सच नहीं है, एक शून्य ही सच है। तो इस शून्य को जानने के लिए आपको अपने भीतर देखना होगा। इसी को बुद्ध कहते हैं विपश्यना। तो विपश्यना में आपको कुछ करना नहीं है, केवल ठीक से देखना है। जैसे आपको एक रस्सी सांप जैसी दिखाई दे दी, अब आप उस रस्सी को सांप, उस रस्सी को रस्सी देखने के लिए क्या करना होगा, या जिसको आप सांप देख रहे हैं सांप नहीं देखने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, ठीक से देखना होगा, उसके पास जाना होगा, बैठना होगा, टॉर्च लगा के देखना होगा। ऐसे आप अपने को जानने के लिए क्या करना होगा? ठीक से देखना होगा कि आप जिसको कहते हैं मैं शरीर हूँ, तो आँख बंद करके देखो क्या है शरीर, क्या क्या शरीर में इमोशन आ रहे हैं। एक एक इमोशन को आप देखो, थोड़ी दूरी बना लो। जितने आप देखते चले जाएंगे उतने आप भीतर प्रवेश करते जाएंगे। जैसे प्याज के एक पत्र को निकाल के आप दूसरे पत्र में पहुँचते हैं, तो ऐसे ही आप एक शरीर के अनुभव से भीतर दूसरे अनुभव में जाएंगे, भावों के दुनिया में जाएंगे, विचारों के दुनिया में जाएंगे। तो देखते जाएंगे आप ठीक से, तो आपको वो दिखाई देगा जो है। यहाँ कोई कल्पना की बात नहीं, जो फैक्ट है उसको आप देखना है ना। फैक्ट क्या है? शून्य। तो वो शून्य है ही, उसको आप जान ही पाएंगे। तो बुद्ध की जो ये शिक्षा है बहुत प्रभावशाली शिक्षा है, आप इसका फॉलो करें।